बाइबल इन हिंदी ऑडियो चैप्टर लेवी व्यवस्था पार्ट 33। 8वें दिन वह व्यक्ति उन चीजों को याजक के पास मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लाएगा। वे चीजें यहोवा के सामने बलि चढ़ाई जाएंगी जिससे व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। याजक दोषबलि के रूप में तेल और मेमने को लेगा तथा यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के रूप में चढ़ाएगा। तब याजक दोषबलि के मेमने को मारेगा। याजक दोषबलि का कुछ खून लेगा। याजक इसमें से कुछ खून शुद्ध बनाए जाने वाले व्यक्ति के दाएं कान के निचले सिरे पर लगाएगा। याजक इसमें से कुछ खून इस व्यक्ति के दाएं हाथ के अंगूठे और दाएं पैर के अंगूठे पर लगाएगा। याजक इस तेल में से कुछ अपनी बाईं हथेली में भी डालेगा। याजक अपने दाएं हाथ की उंगली का उपयोग अपनी हथेली के तेल को यहोवा के सामने 7 बार छिड़कने के लिए करेगा। तब याजक अपनी हथेली के कुछ तेल को शुद्ध बनाए जाने वाले व्यक्ति के दाएं कान के सिरे पर लगाएगा। याजक इस तेल में से कुछ तेल व्यक्ति के दाएं हाथ के अंगूठे और उसके दाएं पैर के अंगूठ पर लगाएगा। याजक दोषबलि के खून लगे स्थान पर इसमें से कुछ तेल लगाएगा। याजक को अपनी हथेली के बचे हुए तेल को शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर डालना चाहिए। इस प्रकार यहोवा के सामने याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान करेगा। तब व्यक्ति फाफ्तों में से एक या कबूतर के बच्चों में से एक की बलि चढ़ाएगा। गरीब लोग भी इन पक्षियों को भेंट करने में समर्थ होंगे। व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बलि चढ़ानी चाहिए। उसे पक्षियों में से एक को पाप बलि के रूप में चढ़ाना चाहिए और दूसरे पक्षी को होम बलि के रूप में उसे उनकी अन्नबलि के साथ भेंट चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार याजक यहोवा के सामने उस व्यक्ति के पाप का भुगतान करेगा और वह व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। ये भयानक चर्मरोग के ठीक होने के बाद किसी एक व्यक्ति को शुद्ध करने का नियम है। ये नियम उन व्यक्तियों के लिए है जो शुद्ध करने के नियम है। ये नियम उन व्यक्तियों के लिए है जो शुद्ध होने के लिए सामान्य बलियों का व्यय नहीं उठा सकते। घर में लगी फफूंदी के लिए नियम। यहोवा ने मूसा और हारून से ये भी कहा, मैं तुम्हारे लोगों को कनान देश दे रहा हूँ। तुम्हारे लोग इस भूमि पर जाएंगे। उस समय में हो सकता है कुछ लोगों के घरों में फफूंदी लगा दूं। तो उस घर के मालिक को याजक के पास आकर कहना चाहिए, मैंने अपने घर में फफूंदी जैसी कोई चीज देखी है। तब याजक को आदेश देना चाहिए कि घर को खाली कर दिया जाए। लोगों को याजक के फफूंदी देखने जाने से पहले ही ये करना चाहिए। इस तरह घर की सभी चीजों को याजक को अशुद्ध नहीं कहना पड़ेगा। लोगों द्वारा घर खाली कर दिए जाने पर याजक घर में देखने जाएगा। याजक फफूंदी को देखेगा। यदि फफूंदी ने घर की दीवारों पर हरे या लाल रंग के चकत्ते बना दिए हैं और फफूंदी दीवार की सतह पर बढ़ रही है, तो याजक को घर से बाहर निकल आना चाहिए और 7 दिन तक घर बंद कर देना चाहिए। 7वें दिन याजक को वहां लौटना चाहिए और घर की जांच करनी चाहिए। यदि घर की दीवारों पर फफूंदी फैल गई हो तो याजक को लोगों को आदेश देना चाहिए कि वे फफूंदी सहित पत्थरों को उखाड़ें और उन्हें दूर फेंक दें। उन्हें उन पत्थरों को नगर से बाहर विशेष अशुद्ध स्थान पर फेंकना चाहिए। तब याजक को पूरे घर को अंदर से खुरचवा डालना चाहिए। लोगों को उस लेप को जिसे उन्होंने खुरचा है फेंक देना चाहिए। उन्हें उस लेप को नगर के बाहर विशेष अशुद्ध स्थान पर डालना चाहिए। तब उस व्यक्ति को नए पत्थर दीवारों में लगाने चाहिए और उसे उन दीवारों को नए लेप से ढक देना चाहिए। संभव है कोई व्यक्ति पुराने पत्थरों और लेप को निकाल कर नए पत्थरों और लेप को लगाए और संभव है वह फफूंदी उस घर में फिर प्रकट हो। तब याजक को आकर उस घर की जांच करनी चाहिए। यदि फफूंदी घर में फैल गई हो तो ये रोग है जो दूसरी जगहों में जल्दी से फैलता है। अतः घर अशुद्ध है। उस व्यक्ति को वह घर गिरा देना चाहिए। उन्हें सारे पत्थर, लेप तथा अन्य लकड़ी के टुकड़ों को नगर से बाहर अशुद्ध स्थान पर ले जाना चाहिए और कोई व्यक्ति जो उसमें जाता है संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उसमें भोजन करता है या उसमें सोता है तो उस व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए। घर में नए पत्थर और लेप लगाने के बाद याजक को घर की जांच करनी चाहिए। यदि फफूंदी घर में नहीं फैली है तो याजक घोषणा करेगा कि घर शुद्ध है। क्यों? क्योंकि फफूंदी समाप्त हो गई है। तब घर को शुद्ध करने के लिए याजक को 2 पक्षी, एक देवदारू की लकड़ी, एक लाल कपड़े का टुकड़ा और जूफा का पैधा लेना चाहिए। याजक बहते पानी के ऊपर मिट्टी के कटोरे में एक पक्षी को मारेगा। तब याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा का पौधा, लाल कपड़े का टुकड़ा और जीवित पक्षी को लेगा। याजक बहते जल के ऊपर मारे गए पक्षी के खून में उन चीजों को डुबाएगा। तब याजक उस खून को उस घर पर 7 बार छिड़केगा। इस प्रकार याजक उन चीजों का उपयोग घर को शुद्ध करने के लिए करेगा। याजक खुले मैदान में नगर के बाहर जाएगा और पक्षी को उड़ा देगा। इस प्रकार याजक घर को शुद्ध करेगा। घर शुद्ध हो जाएगा। वे नियम भयानक चर्मरोग के, घर या कपड़े के टुकड़ों पर की फफूंदी के बारे में है।
वे नियम सूजन, फुंसियों या चर्मरोग पर सफेद दाग से संबंधित हैं। वे नियम सिखाते हैं कि चीजें कब अशुद्ध है तथा कब शुद्ध है। वे नियम उस प्रकार की बीमारियों से संबंधित हैं। शरीर से बहने वाले स्रावों के नियम यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, जब किसी व्यक्ति के शरीर से धात का स्राव होता है तब वह व्यक्ति अशुद्ध होता है। वह धात शरीर से खुला बहता है या शरीर उसे बहने से रोक देता है, इसका कोई महत्व नहीं। यदि धात त्याग करने वाला बिस्तर पर सोया रहत है तो वह बिस्तर अशुद्ध हो जाता है। जिस चीज पर भी वह बैठता है वह अशुद्ध हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति उसके बिस्तर को छूता भी है तो उसे अपने वस्त्रों को धोना और पानी से नहाना चाहिए। वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उस चीज पर बैठता है जिस पर धात त्याग करने वाला व्यक्ति बैठा हो तो उसे अपने वस्त्र धोना और बहते पानी में नहाना चाहिए, वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को छूता है जिसने धात त्याग किया है तो उसे अपने वस्त्रों को धोना चाहिए तथा बहते पानी में नहाना चाहिए, वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि धात त्याग करने वाला व्यक्ति किसी शुद्ध व्यक्ति पर थूकता है तो शुद्ध व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए तथा नहाना चाहिए। ये व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। पशु पर बैठने की कोई काठी जिस पर धात त्याग करने वाला व्यक्ति बैठा हो तो वह अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए कोई व्यक्ति जो धात त्याग करने वाले व्यक्ति के नीचे रहने वाली किसी चीज को छूता है, संध्या तक अशुद्ध रहेगा। जो व्यक्ति धात त्याग करने वाले व्यक्ति के नीचे की चीजें ले जाता है उसे अपने वस्त्रों को धोना चाहिए तथा बहते पानी में नहाना चाहिए, वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। ये संभव है कि धात त्याग करने वाला व्यक्ति पानी में हाथ धोए बिना किसी अनई व्यक्ति को छुए, तब दूसरा व्यक्ति अपने वस्त्रों को धोए और बहते पानी में नहाए, वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। धात त्याग करने वाला व्यक्ति यदि मिट्टी का कटोरा छुए तो वह कटोरा फोड़ देना चाहिए। यदि धात त्याग करने वाला व्यक्ति कोई लकड़ी का कटोरा छुए तो उस कटोरे को बहते पानी में अच्छी तरह धोना चाहिए। जब धात त्याग करने वाला कोई व्यक्ति अपने धात त्याग से शुद्ध किया जाता है तो उसे अपनी शुद्धि के लिए उस दिन से 7 दिन गिनने चाहिए, तब उसे अपने वस्त्र धोने चाहिए और बहते पानी में नहाना चाहिए, वह शुद्ध हो जाएगा। 8वें दिन उस व्यक्ति को 2 फाख्ते या 2 कबूतर के बच्चे लेने चाहिए। उसे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने आना चाहिए। वह व्यक्ति 2 पक्षी याजक को देगा। याजक पक्षियों की बलि चढ़ाएगा, एक को पाप बलि के लिए तथा दूसरे को होम बलि के लिए। इस प्रकार याजक इस व्यक्ति को यहोवा के सामने उसके धात त्याग से हुई अशुद्धता से शुद्ध करेगा। यदि व्यक्ति का वीर्य निकल जाता है तो उसे संपूर्ण शरीर से बहते पानी में नहाना चाहिए, वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि वीर्य किसी वस्त्र या चमड़े पर गिरे तो वह वस्त्र या चमड़ा पानी में धोना चाहिए, ये संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ सोता है और वीर्य निकलता है तो स्त्री पुरुष दोनों को बहते पानी में नहाना चाहिए, वे संध्या तक अशुद्ध रहेंगे। यदि कोई स्त्री मासिक रक्तस्राव के समय मासिक धर्म से है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उसे छूता है तो वह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। अपने मासिक धर्म के समय स्त्री जिस किसी चीज पर लेटेगी वह भी अशुद्ध होगी और उस समय में जिस चीज पर वह बैठेगी वह भी अशुद्ध होगी। यदि कोई व्यक्ति उस स्त्री के बिस्तर को छूता है तो उसे अपने वस्त्रों को बहते पानी में धोना और नहाना चाहिए, वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उस चीज को छूता है जिस पर वह स्त्री बैठी हो तो उस व्यक्ति को अपने वस्त्र बहते पानी में धोने चाहिए और नहाना चाहिए, वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। वह व्यक्ति स्त्री के बिस्तर को छूता है या उस चीज को छूता है जिस पर वह बैठी हो तो वह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ मासिक धर्म के समय यौन संबंध करता है तो वह व्यक्ति 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा। हर एक बिस्तर जिस पर वह सोता है अशुद्ध होगा। यदि किसी स्त्री को कई दिन तक रक्तस्राव रहता है जो उसके मासिक धर्म के समय नहीं होता या निश्चित समय के बाद मासिक धर्म होता है तो वह उसी प्रकार अशुद्ध होगी जिस प्रकार मासिक धर्म के समय और तब तक अशुद्ध रहेगी जब तक रहेगा। पूरे रक्तस्राव के समय वह स्त्री जिस बिस्तर पर लेटेगी वह वैसा ही होगा जैसा मासिक धर्म के समय। जिस किसी चीज पर वह स्त्री बैठेगी वह वैसे ही अशुद्ध होगी जैसे वह मासिक धर्म से अशुद्ध होती है। यदि कोई व्यक्ति उन चीजों को छूता है तो वह अशुद्ध होगा। इस व्यक्ति को बहते पानी से अपने कपड़े धोने चाहिए तथा नहाना चाहिए, वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। उसके बाद जब स्त्री अपने मासिक धर्म से अशुद्ध हो जाती है तब से उसे 7 दिन गिनने चाहिए, इसके बाद वह शुद्ध होगी। फिर 8वें दिन उसे 2 फाख्ते और 2 कबूतर के बच्चे लेने चाहिए। उसे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाना चाहिए। तब याजक को एक पक्षी पाप बलि के रूप में तथा दूसरे को होम बलि के रूप में चढ़ाना चाहिए।
इस प्रकार वह याजक उसे यहोवा के सामने उसके श्राप से उत्पन्न अशुद्धि से शुद्ध करेगा। इसलिए तुम इस्राएल के लोगों को अशुद्ध होने और उनको अशुद्धि से दूर रहने के बारे में सावधान करना। यदि तुम लोगों को सावधान नहीं करते तो वे मेरे पवित्र तंबू को अशुद्ध कर सकते हैं और तब उन्हें मरना होगा। ये नियम धात त्याग करने वाले लोगों के लिए है। ये नियम उन व्यक्तियों के लिए है जो वीर्य के शरीर से बाहर निकलने से अशुद्ध होते हैं, और ये नियम उन स्त्रियों के लिए है जो अपने मासिक धर्म के रक्तस्राव के समय अशुद्ध होती है, और वे नियम उन पुरुषों के लिए है जो अशुद्ध स्त्रियों के साथ सोने से अशुद्ध होते हैं। पाप से निस्तार का दिन। हारून के 2 पुत्र यहोवा को सुगंध भेंट चढ़ाते समय मर गए थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से बात करो कि वह जब चाहे तब पर्दे के पीछे महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता है। उस पर्दे के पीछे जो कमरा है उसमें पवित्र संदूक रखा है। उस पवित्र संदूक के ऊपर उसका विशेष ढक्कन लगा है। उस विशेष ढक्कन के ऊपर एक बादल में मैं प्रकट होता हूँ। यदि हारून उस कमरे में जाता है तो वह मर जाएगा। पाप से निस्तार के दिन पवित्र स्थान में जाने के पहले हारून को पाप बलि के रूप में एक बछड़ा और होम बलि के लिए एक मेढ़ा भेंट करना चाहिए। हारून अपने पूरे शरीर को पानी डालकर धोएगा। तब हारून इन वस्त्रों को पहनेगा। हारून पवित्र सन के वस्त्र पहनेगा। सन के निचले वस्त्र शरीर से सटे होंगे। उसकी पेटी सन का पटुका होगी। हारून सन की पगड़ी बांधेगा। ये पवित्र वस्त्र है। हारून को इस्राएल के लोगों से 2 बकरे पाप बलि के रूप में और एक मेढ़ा होम बलि के लिए लेना चाहिए। तब हारून बैल की पाप बलि चढ़ाएगा। ये पाप बलि उसके अपने लिए और उस एक परिवार के लिए है। तब हारून वह उपासना करेगा जिसमें वह और उसका परिवार शुद्ध होंगे। इसके बाद हारून 2 बकरे लेगा और मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के सामने लाएगा। हारून दोनों बकरों के लिए चिट्ठी डालेगा। एक चिट्ठी यहोवा के लिए होगी, दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए होगी। तब हारून चिट्ठी डालकर यहोवा के लिए चुने गए बकरे की भेंट चढ़ाएगा। हारून को इस बकरे को पाप बलि के लिए चढ़ाना चाहिए, किंतु चिट्ठी डालकर अजाजेल के लिए चुना गया बकरा यहोवा के सामने जीवित लाया जाना चाहिए। याजक उसे शुद्ध बनाने के लिए उपासना करेगा। तब ये बकरा मरुभूमि में अजाजेल के पास भेजा जाएगा। तब हारून अपने लिए बैल को पाप बलि के रूप में चढ़ाएगा। हारून अपने आप को और अपने परिवार को शुद्ध करेगा। हारून बैल को अपने लिए पाप बलि के रूप में मारेगा। तब उसे आग के लिए एक तसला वेदी के अंगारों से भरा हुआ यहोवा के सामने लाना चाहिए। हारून 2 मुट्ठी वह मधुर सुगंधी धूप लेगा जो बारीक पीसी गई है। हारून को पर्दे के पीछे कमरे में उस सुगंधित को लाना चाहिए। हारून को यहोवा के सामने सुगंध को आग में डालना चाहिए। तब सुगंधित धूप के धुएं का बादल साक्षीपत्र के ऊपर के विशेष ढक्कन को ढक लेगा। इस प्रकार हारून नहीं मरेगा। साथ ही साथ हारून को बैल का कुछ खून लेना चाहिए और उसे अपनी उंगली से उस विशेष ढक्कन के पूर्व की ओर छिड़कना चाहिए। इसके सामने वह अपनी उंगली से 7 बार खून छिड़केगा। तब हारून को लोगों के लिए पापबलि स्वरूप बकरे को मारना चाहिए। हारून को बकरे का खून पर्दे के पीछे कमरे में लाना चाहिए। हारून को बकरे के खून से वैसा ही करना चाहिए जैसा बैल के खून से उसने किया। हारून को उस ढक्कन पर और ढक्कन के साने बकरे का खून छिड़कना चाहिए। ऐसा अनेक बार हुआ जब इस्राएल के लोग अशुद्ध हुए। इसलिए हारून इस्राएल के लोगों के अपराध और पाप से महापवित्र स्थान को शुद्ध करने के लिए उपासना करेगा। हारून को ये काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि मिलाप वाला तंबू अशुद्ध लोगों के बीच में स्थित है। जिस समय हारून महापवित्र स्थान को शुद्ध करे, उस समय कोई व्यक्ति मिलाप वाले तंबू में नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसके भीतर तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक हारून बाहर न आ जाए। इस प्रकार हारून अपने को और अपने परिवार को शुद्ध करेगा और तब इस्राएल के सभी लोगों को शुद्ध करेगा। तब हारून उस वेदी पर जाएगा जो यहोवा के सामने है। हारून वेदी को शुद्ध करेगा। हारून बैल का कुछ खून और कुछ बकरे का खून लेकर वेदी के कोनों पर चारों ओर लगाएगा। तब हारून कुछ खून अपनी उंगली से वेदी पर 7 बार छिकेगा। इस प्रकार हारून इस्राएल के लोगों के सभी पापों से वेदी को शुद्ध और पवित्र करेगा। हारून महापवित्र स्थान, मिलाप वाले तंबू तथा वेदी को पवित्र बनाएगा। इन कामों के बाद हारून यहोवा के पास बकरे को जीवित लाएगा। हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के सिर पर रखेगा। तब हारून बकरे के ऊपर इस्राएल के लोगों के अपराध और पाप को कबूल करेगा। इस प्रकार हारून लोगों के पापों को बकरे के सिर पर डालेगा। तब वह बकरे को दूर मरुभूमि में भेजेगा। एक व्यक्ति बगल में बकरे को ले जाने के लिए खड़ा रहेगा। इस प्रकार बकरा सभी लोगों के पाप अपने ऊपर सूनी मरुभूमि में ले जाएगा। जो व्यक्ति बकरे को ले जाएगा वह मरुभूमि में उसे खुला छोड़ देगा। तब हारून मिलाप वाले तंबू में जाएगा। वह सन के उन वस्त्रों को उतारेगा जिन्हें उसने महपवित्र स्थान में जाते समय पहना था।
उसे उन वस्त्रों को वहीं छोड़ना चाहिए। वह अपने पूरे शरीर को पवित्र स्थान में पानी डालकर धोएगा, तब वह अपने अन्य विशेष वस्त्रों को पहनेगा। वह बाहर आएगा और अपने लिए होमबलि और लोगों के लिए होमबलि चढ़ाएगा। वह अपने को तथा लोगों को पापों से मुक्त करेगा। तब वह वेदी पर पापबलि की चर्बी को जलाएगा। जो व्यक्ति बकरे को अजाजेल के पास ले जाए, उसे अपने वस्त्र तथा अपने पूरे शरीर को पानी डालकर धोना चाहिए। उसके बाद वह व्यक्ति डेरे में आ सकता है। पापबलि के बैल और बकरे को डेरे के बाहर ले जाना चाहिए। उन जानवरों का खून पवित्र स्थान में पवित्र चीजों को शुद्ध करने के लिए लाया गया था। याजक उन जानवरों का चमड़ा, शरीर और शरीर मल आग में जलाएगा। तब उन चीजों को जलाने वाले व्यक्ति को अपने वस्त्र और पूरे शरीर को पानी डालकर धोना चाहिए। उसके बाद वह व्यक्ति डेरे में आ सकता है। यह नियम तुम्हारे लिए सदैव रहेगा। 7वें महीने के 10वें दिन तुम्हें उपवास करना चाहिए। तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ रहने वाले यात्री या विदेशी भी कोई काम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इस दिन याजक तुम्हें शुद्ध करता है और तुम्हारे पापों को धोता है। तब तुम यहोवा के लिए शुद्ध होगे। ये दिन तुम्हारे लिए आराम करने का विशेष दिन है। तुम्हें इस दिन उपवास करना चाहिए। यह नियम सदैव के लिए होगा। सो वह पुरुष जो महायाजक बनने के लिए अभिषिक्त है, वस्तुओं को शुद्ध करने की उपासना को संपन्न करेगा। ये वही पुरुष है जिसे उसके पिता की मृत्यु के बाद महायाजक के रूप में सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। उस याजक को सन के पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। उसे पवित्र स्थान, मिलाप वाले तंबू और वेदी को शुद्ध करना चाहिए और उसे याजक और इस्राएल के सभी लोगों को शुद्ध करना चाहिए। इस्राएल के लोगों को शुद्ध करने का यह नियम सदैव रहेगा। इस्राएल के लोगों के पाप के निस्तार के लिए तुम उन क्रियाओं को वर्ष में एक बार करोगे। Thanks for watching. For next part, please like and subscribe. Press the bell icon.